तो मेरे तीनों बच्चे हैं ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मेरा बर्थडे आ रहा है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या लेंगे, ऐसा सब। तो गोल्डी भी बहुत एक्साइटेड थी, पर गोल्डी का दूसरा ही दिन एग्ज़ाम था गुड सेट का, तो वो बहुत मतलब ऐसा था कि नहीं करना है। तो फिर तन्वी उसके लिए ओरिजिनल फ्लावर्स लेकर आ गई और हमने कपड़े वपड़े देखने के लिए हम चले गए कि भाई तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और केक जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया था, मेरे नेबर ने बनाया है, बहुत अच्छा केक है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। और बहुत बढ़िया केक बनाया था। तो बहुत टाइम से मैं अच्छे से केक नहीं मतलब चॉकलेट वाला केक ना मुझे पसंद नहीं आता, तो इस बार मैंने बोला कि मेरे को जो पसंद है ना वो फ्लेवर का केक आप बनाना। तो बहुत ही टेस्टी केक था और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और बर्थडे तो नॉर्मली मतलब मैं पिज़्ज़ा वीज़ा ले आई थी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आई थी, तो सेलिब्रेट इस तरीके से कर लिया। और विकी जो गए थे वो बेंगलोर में हैं, 3-4 दिन के लिए वो गए थे, तो घर पे नहीं थे। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि जब वो वापस आएंगे तब हम होटल में चले जाएंगे, और तब तक गोल्डी का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे। तो बस ये सुबह का दिन है जब गोल्डी का एग्ज़ाम है, मतलब दूसरा दिन है। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी, सुबह 6 बजे से उठ गई थी, घर के कामों में लग गई थी। मतलब घर का तो मैंने कोई भी व्यवस्थित काम नहीं किया, क्योंकि एक तो काम वाली मेरी आने वाली नहीं थी, दूसरा गोल्डी का एग्ज़ाम था, तो गोल्डी को मतलब नाश्ता वगैरह देना था। और सुबह 8 बजे से ऑटो वाले भैया आ गए थे, और मेरे घर से जो एग्ज़ाम सेंटर था वो बहुत दूर था, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक्चुअली मुझे रोड्स ज़्यादा नहीं पता है, मैं बहुत दूर दूर जाती हूँ ना, तो विक्की के साथ जाती हूँ या ज़रूरत हो तो ही जाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाती नहीं। आसपास ही थोड़ा सा राशन सब्जी और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आसपास ही चली जाती हूँ। तो विकी ने ऑटो वाले भैया को बुला लिया था, क्योंकि मुझे रोड का आइडिया नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इधर उधर फंस जाऊँ या इधर उधर घुस जाऊँ, तो फिर वो गोल्डी को मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने के लिए लेट हो जाए। और वैसे भी पहले से आधा घंटा 1 घंटा पहले तो हमें पहुंच जाना चाहिए। तो मैंने फटाफट सुबह 6 बजे से उठ गई थी, और तन्वी जो है वो अहमदाबाद जाने के लिए उसको बस स्टैंड तक छोड़ना था, तो मैंने उसको आधे रास्ते तक छोड़ दिया था, वहाँ से ऑटो कर लिया था उसने। उसके बाद मैंने पराठे बना लिए थे, एक मैंने पैक कर लिया था मेरे लिए, एक गोल्डी को खिला दिया था, तन्वी को खिला दिया था, मीरू के लिए बना कर रख दिया था। मीरू सो रहा था, और मीरू को मैंने दूध वगैरह तो हमारे यहाँ तीनों बच्चे सुबह ही पी लेते हैं, तो उसका टेंशन नहीं था। और मैंने घर है ना बिल्कुल भी सेट नहीं किया था, मतलब ऊपर के तीनों कमरे पीछे सब ऐसे ही था। लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैंने बोला मैं आने के बाद करूँगी, क्योंकि पहले ज़रूरी था इसका जाना। और मैंने सिर्फ चाय पी हुई थी, फिर ऑटो वाले भैया आ गए और हमको लेकर चले गए। मतलब हम उनके साथ चले गए, बहुत दूर था, इसीलिए मैं रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। और क्या होता है देखो, वन वे बहुत ज़्यादा होता है ना यहाँ पे, तो अगर आप वन वे में फंस गए तो फिर आपको मतलब फिर से मतलब वो करने में ना आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चाह रही थी कि मैं पहले देख लूँ कि किधर है, फिर ऐसा है तो लेने के लिए तो फिर मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे सुर सागर के शंकर भगवान जी, उनके दर्शन आप कर लीजिए। ये गोल्ड प्लेटेड है, मैंने पहले भी एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया, आज दिन में देख लो आप, बहुत सुंदर लगते हैं। और मैं शिवरात्रि पर आना चाहती थी, लेकिन बहुत भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन थी, और बहुत पहले से हमको पार्किंग करके आना पड़ता है, तो फिर मैंने तब नहीं आ पाई। तो अभी मतलब अब मैं अभी अभी ना 2 बार ही आकर चली गई। एक बार और मैंने आपके साथ शेयर किया है, जब मैं माता जी की चुनरी लेने के लिए आई थी, तो यहीं पर हमने गाड़ी पार्क करी थी, पर वो रात का टाइम था, अभी दिन का टाइम है, तो आप देख लीजिए। हो गया बेटा ज़ीरो, आजा आजा। हो गया। हाँ यहीं पे है बेटा, यही है ना। चलो पहले मैं तो गोल्डी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं 1 घंटा करीब वहाँ पर रुकी रही। फिर बाद में मैंने देखा कि करीब 12 बजे उसको छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए, मतलब आधे घंटे में वो नाश्ता वाश्ता कर सके। और उसके बाद फिर वापस उसकी क्लास है, तो 2 बजे क्लास नहीं सॉरी एग्ज़ाम है, तो 2 बजे छूटेगा। तो फिर मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि आप मुझे घर तक छोड़ दो, क्योंकि फिर देखो मीरू अकेला है और आज बाई भी नहीं आने वाली है, तो मेरे को फिर बहुत टेंशन हो रही थी मीरू की। और विक्की होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर मीरू अकेला था, सो रहा था। तो ये मांडवी के मेलडी माता के दर्शन आपको करा रही हूँ। मैंने तो बहुत अच्छे से दर्शन करे, और बहुत अच्छा लगा। मतलब मेलडी माता के दर्शन में बहुत दिनों से मन में था कि मेलडी माता के दर्शन करने हैं, तो देखिए आज पूरे हो गए। ये महाकाली माँ के दर्शन करवा रही हूँ आपको, तो ये भी आप दर्शन कर लीजिए। और
तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ और अभी जस्ट 11:30 बजे, पौने 12 बजे मैंने घर पे एंटर किया है। और सुबह मैं 8:30 बजे चली गई थी। तो और जिस ऑटो में गई थी वो ऑटो वाले भैया ने, मतलब जहाँ पे मुझे जाना था ना गोल्डी को लेकर एग्ज़ाम दिलाने के लिए, वो एरिया मैं कभी नहीं गई हूँ। और मतलब मुझे कभी पता ही नहीं कि वहाँ मतलब कहाँ पे स्कूल होगा। हालांकि गूगल से पता चल जाता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं उठाना चाहती थी कि एग्ज़ाम का टाइम है, मैं रोड ढूंढ रही हूँ, मैं ये ढूंढ रही हूँ। तो इसलिए मैंने फिर ऑटो से गई थी मैं। वो मेरे पहचान वाले हैं और वो हमेशा बच्चों को लेकर जाते हैं, या रात को कहीं जाना है तो वो वही आते हैं। तो गई थी, फिर वहाँ एग्ज़ाम के लिए गोल्डी चली गई। अब गोल्डी का एग्ज़ाम जो है वो 8:30 मतलब 9:30 से स्टार्ट हो था और अभी 12 बजे तक होगा। और 12:30 बजे उसको 12 से 1 ब्रेक मिलेगा। तो 12 से 1 जो ब्रेक मिलेगा उसमें 12:30 पे वो वापस चली जाएगी अंदर। तो मैंने फिर सुबह नाश्ता तो करा दिया था, तभी मैंने उसको थोड़े मतलब बोल दिया है कि अगर तुझे भूख लगे तो कुछ खा लेना, पानी तो उसके पास ही है। और मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मीरू घर पे अकेला है, वो सो रहा था। और काम वाली जो है वो आई नहीं है और विक्की बैंगलोर में है। तो और तन्वी को सुबह अहमदाबाद छोड़ दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं घर चली जाती हूँ तो घर पर जाके मैं खाना वगैरह बना लूँ, मीरू को देख लूँ। और गोल्डी को वो अंकल जो है वो, मतलब जो भैया है वो ऑटो से वापस लेकर आ जाएंगे। तो गोल्डी जो है वो 2 बजे 2:30 बजे करीब घर पे आ जाएगी। यहाँ से बहुत दूर था, मतलब मुझे तो किलोमीटर्स में आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत दूर था। हमें जाने में 45 मिनट्स लगे हैं। तो मैंने रुकना ठीक नहीं समझा क्योंकि ये पूरी तरीके से, मतलब ये अकेला है और फिर 2-2:30 मुझे आते आते 3 बज जाते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ, घर पे सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर में ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। पहले तन्वी को छोड़ने गई ऑटो वाले तक, मतलब वो अहमदाबाद गई है इसके लिए, उसको ऑटो तक छोड़ने गई, फिर वापस आई, फिर मीरू मतलब गोल्डी को लेकर चली गई। और जल्दी जल्दी इन लोगों के लिए नाश्ता, मतलब पराठे ही बना दिए, तो पराठा सबको दे दिया, मीरू के लिए भी रख दिया। और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो मैं अभी जा रही हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ और एक पराठा खाती हूँ। और घर जो है वो पूरा वैसे ही ऑब्वियसली सब जैसा होता है सुबह, पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं ऊपर का फ्लोर पूरा क्लीन कर आती हूँ, फिर नीचे का पूरा फ्लोर क्लीन करूँगी। और जब कोई जाता है तो कैसे वो पैकिंग और ये वो सब है। और कल गोल्डी का बर्थडे मनाया था तो उसके मैंने पिक्स आपके साथ शेयर करिए। तो मैं और तन्वी थोड़े उसके लिए कपड़े वगैरह लेने गए तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया तो वो मैं लेकर आई हूँ। अभी मेन जो पार्टी वेयर चाहिए वो नहीं मिल पाया है, तो कोई बात नहीं, वो भी विकी आएंगे तब हम जाएंगे। और वैसे भी गोल्डी का एग्ज़ाम था तो हमने बोला था तुम एग्ज़ाम के बाद ही हम करते हैं, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए फिर अब अब मैं जाऊंगी उसको लेकर। तो बस अब मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता करने। 12 बज गए, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, सुबह 6 बजे की उठी हूँ। और किचन क्लीन करती हूँ, थोड़ा कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। और तो मुझे कोई काम नहीं है। ऊपर फ्लोर पूरे क्लीन करने, क्योंकि गोल्डी का रूम, मीरू का रूम तो मैंने रात को ही क्लीन कर दिया था, गोल्डी का रूम क्लीन करना है। और कपड़े धुलने के लिए डालने हैं, बर्तन जमाने हैं, और खाना बनाना है, और किचन साफ़ करना है। तो ये सारा काम मैं कर लेती हूँ, तब तक गोल्डी वापस आ जाएगी। और मैं जब वहाँ गई तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स मिले, तो उनके साथ मैंने बहुत सारी बात भी करी। और फिर मैं आते आते मांडवी की सारे मंदिर होकर आई हूँ। महाकाली माँ का मंदिर होकर आई हूँ, मेलडी माता का मंदिर होकर आई हूँ, फिर अम्बे माँ का मंदिर होकर आई हूँ। तो मैं सारे मंदिर होते हुए आई वापस, क्योंकि मैं उसी एरिया में थी। तो फिर ऑटो वाले भैया ने बोला कि चलो मैं आपको सारे मंदिरों के दर्शन करा देता हूँ। तो मैंने सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए। ये सिंदूर आपको दिख रहा होगा, तो ये महाकाली माँ का है, अम्बे माँ का है, और मेलडी माता का है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वहाँ पर मेलडी माँ के वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले भैया लोग, सब लोग बैठे थे। तो फिर उनके साथ मेरी बहुत बात हुई। उन्होंने मुझे बहुत बताया कि ये माता जी का क्या है, मेलडी माता जी का क्या हिस्ट्री है, कैसा क्या है। और बहुत अच्छे लोग थे वो। और मैंने बहुत अच्छे से उनसे बात करी। फिर उन्होंने बोला कि प्रसाद नारियल यहाँ से ले आओ। तो फिर मैं प्रसाद नारियल तो नहीं मिल पाया क्योंकि आज सारी शॉप बंद थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की। फिर उन्होंने मतलब हमारे बड़ौदा में ऐसे ही है, बहुत अच्छे लोग होते हैं सारे। फिर सारे दर्शन कर लिए। तो अभी मैं बस जस्ट नाश्ता करती हूँ। आज मैं देखिए सुबह खाली पेट दर्शन
अच्छा, पता है सबसे अच्छा पार्ट क्या है? पता मेरा और मेरे बच्चों का जो साइज़ है ना वो सेम है। तो मतलब वो लोग कोई भी वेस्टर्न कपड़ा लेकर आते हैं ना, तो मैं मज़े से मैं पहन सकती हूँ, और मैं शायद उनसे पतली हूँ शायद, हाँ। तो मतलब मुझे इतना मज़ा आता है ना, वो लोग अपने लिए लेकर आते हैं और पहन पहन के मैं जाती हूँ। तो ये वाला जो पैंट है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं भी दिखाती हूँ। तो ये वाला जो पैंट है ना, वो एक्चुअली आया था गोल्डी के लिए, लेकिन मुझे बहुत फिट आया, तो फिर मैंने बोला मैं पहनूंगी। इसी तरह से ये जो शर्ट है ये तन्वी की है, तो वो लाई थी और मैं पहन रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल हम लोग वेस्टर्न बहुत सारे कपड़े लेकर आए, जीन्स हैं, टॉप हैं, मिडीज़ हैं, तो फिर सब मुझे आने ही वाला है। तो फिर मैं इतनी खुश हो गई ना, मतलब मुझे मेरे लिए कोई कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं काम निपटाती हूँ, चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, सारे घर को साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि आज मेरी झाड़ू पोछे वाली नहीं आने वाली है, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। घर साफ़ है तो सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। बर्तन वाली बर्तन करके चली गई है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम मेरा ये है कि मुझे प्लांट्स में पानी देना है, तो मैं एक काम करूँगी कि मैं पाइप लगा देती हूँ और प्लांट्स में पानी दे देती हूँ। तो चलिए, इतना सारा मैं काम में करती हूँ, फिर मैं आपसे बोलती हूँ। तो कैसे किचन में आ गई, मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। नहीं, पहले चाय बना रही हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मेरी फ्रेंड आई थी रूपाली, तो थोड़े दिन पहले, तो ना मैं उसके लिए टैग लेकर आई थी, और मैंने सोचा था कि वो उसको दे दूँगी, तो वो ट्रैवलिंग में उसके काम में आएगा। तो ये ना, ये शॉप पे ही छूट गया था उस दिन, और मैं ढूंढ रही थी कि टैंक कहाँ है, टैंक कहाँ है, तो अभी मिल गया है। तो रूपाली, ये मैं तेरे लिए लेकर आई थी, हाँ। तो ऐसा मत सोचना कि मतलब मैं बोला और फिर मैंने पिलाया नहीं। तो ये मैं लेकर आई थी, फिर मैं कल जब वापस शॉप पे गई ना कुछ लेने के लिए, क्या लेने गई थी मैं, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स लेने गई थी, क्योंकि पिज़्ज़ा लेकर आई थी गोल्डी के बर्थडे के लिए। तो पिज़्ज़ा ले लिया था हमने, वहाँ से टेक अवे करवा लिया था। तब तक हमने शॉपिंग करी, फिर हम वापस गए, हमने पिज़्ज़ा ले लिया, और फिर हमने छोटी छोटी वाली वो बॉटल्स ली, फैंटा नहीं, फैंटा नहीं, अरे वो ऑरेंज पल्प आता है ना, वो लिया, फिर नींबूज लिया, ये सब लिया, क्योंकि विकी होते हैं तो क्या हम लोग पीते, हम लोग को पीने नहीं देते हैं वो कोल्ड ड्रिंक, उनको अच्छा नहीं लगता। तो ना हम लोग लेकर आए थे छोटी छोटी बॉटल, सबकी अपनी अपनी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ये टैंक भूल गए थे, तो मैं भी आपको देता हूँ। तो ये फिर मैं लेकर आ गई हूँ। अब खैर मीरू को पसंद है तो मीरू पी लेगा। तो चलो, मैं चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर बात करती हूँ। चाय बनाते बनाते किचन की सफाई कर ली थी, क्योंकि रोटी का डब्बा भी खाली करना था। सब्जी जो है वो बाहर ही छूट गई थी, तो उसको मैंने अलग कर दी। अगर वो सब्जी फ्रिज में होती तो शायद अभी मैं गरम गरम पराठे के साथ सब्जी खा रही होती। फिर चाय बन गई थी, मूंग की दाल चढ़ा दी थी मैंने, चावल चढ़ा दिया था, और मैंने सोचा था रोटियां बना लूँगी, और मैंगो है तो वो मैंगो कट कर लूँगी तो हो जाएगा। तो बस फिर ये सब करने के बाद मैं किचन की साफ़ सफाई करने लग गई, और चाय तो मैंने बना ही ली थी, और दाल चावल भी सब साथ में ही चढ़ा दिया था। तो फिर अभी मैं किचन की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं चाय पीने बैठूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा ना ये बहुत गंदी आदत है, अगर मुझे कोई काम दिख जाता ना, तो मेरे को लगता है पहले मैं ये काम निपटा लूँ और उसके बाद ही फिर मैं कुछ खाऊँ पीऊँ, और उसी वजह से फिर मैं बीमार हो जाती हूँ और अंडर स्ट्रेस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान जैसी हो जाती हूँ। तो अभी मेरे को वो आदत मेरी चेंज करनी है, टाइमली मुझे नाश्ता करना है, टाइम टू टाइम मुझे सब करना है, क्योंकि देखो काम तो पड़ा ही रहेगा, और मुझे अकेले को काम करना है तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो फिर अभी मैंने वही सोचा है कि मैं पहले अच्छे से चाय नाश्ता कर लूँ, अपना खाना वगैरह खा लूँ, और फिर मैं किसी कामों में लगा करूँगी। तो मैंने ना घी बनाने के लिए भी मतलब वो मलाई इकट्ठा करती जा रही हूँ ना, तो वो भी मैं सब कर रही थी, और दही भी मैं जमाना था मुझे, तो मैं दही भी जमा दिया है मैंने। और अब मैं बहुत अच्छे से किचन साफ़ कर लूँगी। और ये जो ऑरेंज कपड़ा आपको दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं हल्का सा विम डाल लेती हूँ, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और बर्तन वगैरह भी सब मैं खाली करके बाहर रख दूँगी। तो अभी वो बर्तन वाली आएंगी तो उनको सारे बर्तन मिल जाएंगे। और दाल चावल जो है वो बन गया था, रोटियां बन गई थी, मैंगो कट हो गया था। तो मीरू को भी फिर मैंने आवाज़ लगा दी थी, मीरू ने इतनी देर में नाश्ता कर लिया था, और अब वो खाना खाने के लिए वो आ जाएगा। एक्चुअली उसकी वेकेशन चल रही है, तो वो खेल में लगा हुआ था ना, तो फिर अभी तो बस खेलेगा, फिर बाद में तो देखो उसकी ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, तो सुबह 6 बजे से जो उठेगा ना, तो मतलब रात के 9:30-10 बजे ही सो पाएगा वो। तो दोपहर में तो ट्यूशन जाएगा, और दिन में स्कूल जाएगा, तो करीब 1 से 1:30 बजे या 2 बजे करीब आता है। तो अब जाके मैं
हाथ धो के मैंने पानी पिया है। सोचो अभी कब से मैंने पानी नहीं पिया है ना। मैं बाहर बहुत कम पानी पीती हूँ। मैं घर पर ही बहुत मतलब अच्छे से पानी पीती हूँ। मैं बाहर थोड़ा कम पानी पीती हूँ। और मैं खाती भी ना, मुझे बाहर का मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैं तो देखो ये रहा मेरा नाश्ता। मैं ले गई थी रोल करके, लेकिन मैं कर नहीं पाई। एक मिनट में लाइट चालू करती हूँ। तो मैं नाश्ता नहीं कर पाई क्योंकि एक तो वहाँ टाइम नहीं था, पेरेंट्स बहुत सारे थे और बाहर ऐसे गली में सब लोग खड़े हुए थे ना, तो कहाँ से नाश्ता करोगे। फिर थोड़ी देर मैं ऑटो में बैठी रही कि भाई गोल्डी को कुछ ज़रूरत ना हो, कुछ हो तो नहीं हुआ ज़रूरत। फिर तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मंदिर में गई, बहुत सारे मंदिर दर्शन कर कर आई हूँ। मेरे लिए माता महाकाली, अम्बे माँ, तो टाइम नहीं मेरा। फिर घर बस जस्ट आई तो थोड़ा कामों में लग गई और उसके बाद फिर अब मैं ये नाश्ता कर रही हूँ। करीब बज रहा है 12, तो मैं चाय पी लेती हूँ, अपना पराठा खा लेती हूँ। पराठा मैंने सुबह बना लिए थे, तन्वी को दे दिया, मैंने एक ले लिया था और एक गोल्डी को खिला दिया था। तो नाश्ता कर लेती हूँ, बर्तन जमा लेती हूँ, बर्तन डाल देती हूँ, ऊपर का फ्लोर क्लीन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो बस चाय पी ली है, ये देख लो भाई, चाय पी ली है, अभी पी है, 12:30 हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ, कपड़े डाल देती हूँ और किचन साफ़ कर लेती हूँ। ये क्या हुआ, दोनों मतलब बर्तन जो होते हैं ना, वो मैंने बाहर मतलब जमा नहीं पाई थी। मैं सुबह जल्दी जल्दी तो निकल गई, 8:15 बजे तो मैं निकल गई, 8:30 बजे तो मैं निकल गई थी। देखो उसके पहले मैं तन्वी को ऑटो वाले तक छोड़ने गई थी, तो फिर कितना जल्दी जल्दी कर, फिर आटा गूँथ के जल्दी जल्दी पराठे बना कर दिए, तन्वी को अलग दिए, मीरू के लिए रखा, मेरे लिए रखा। और बस अभी मैं जा रही हूँ तो किचन साफ़ तो पड़ा है, हो ही गया है किचन। मैं बर्तन जमा लेती हूँ, कपड़े डाल देती हूँ और फिर मैं ऊपर का फ्लोर लेकर जाती हूँ आपको। फिर मैं आपको बताती हूँ कि सब लोग बोलते हैं ना घर में काम क्या है, काम क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि घर में क्या काम होता है। तो मैं ऊपर के फ्लोर जाती हूँ, ऊपर के फ्लोर पे आप देखना कितना गंदा पड़ा होगा और उसको मैं ठीक करके आती हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको, बहुत सारे लोगों ने जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ऊपर का फ्लोर नहीं देखा होगा, तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि ऊपर कैसा है मेरा, और उसको मैं मेरा साफ़ भी हो जाएगा और मैं आपको दिखा भी दूँगी। तो चाय नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन जमाने चालू कर दिए थे। बर्तन जो है वो 2 बार के थे, मतलब कल शाम के होंगे, सुबह के होंगे, और अभी दोपहर को जो थोड़े बर्तन थे ना, वो टब में धोकर वो रख कर चली गई थी, क्योंकि उनको ये दोनों स्टैंड नहीं मिल पाए थे बर्तन वाले। तो फिर मैंने जल्दी से जमाना चालू कर दिया, क्योंकि बाहर भी फिर कपड़े हो गए थे, वो भी मुझे डालने थे। तो ये जल्दी जल्दी मैं सारा सामान कर लूँ, तब जाके तो मैं दूसरे काम कर पाऊँ। तब तक मेरी दाल जो है वो चावल सब बन गया था, रोटियां भी मैंने बना ली थी। और नहीं, रोटी नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि क्या हुआ था, मैंने पराठे तो अभी खाया था, पराठा सब लोगों को दे ही दिया था, इसलिए मैंने सिर्फ गरम गरम दाल चावल बनाया था। और मैंने आम कट कर दिए थे। आम जो है वो अब मेरे घर पे आ चुके हैं, हाफुस वाले आम हैं, और वो एक पेटी पूरी आ गई है। तो वो पेटी के आम पकते जा रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं। तो बस वो आम कंप्लीट करने हैं। अब नई पेटी आएगी, फिर उसको हम लोग पकाएंगे, फिर उसके बाद वो घर के पके हुए आम हम लोग खाते हैं। तो बहुत अच्छे, बहुत मीठे और बहुत बढ़िया होते हैं। अच्छा, ये वाली जो पेटी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी आई थी, तो अभी मैंने थोड़ा वेट कर रही हूँ कि थोड़े सस्ते हो जाएं, तो फिर उसके बाद फिर मैं पेटियाँ लेकर आऊँ और उसके बाद फिर आम को पकाने के लिए रख दूँ। तो बस ये काम होता जा रहा था। और मिक्सी का जार वगैरह भी है, वो सब धुल गया था, तो उसकी रिंग विंग भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ करवाती हूँ, पूरी रिंग निकाल कर देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर अब मैं जाऊंगी, कपड़े डाल कर आऊँगी और बर्तन जो है वो बहुत मतलब जमा दूंगी। और उसके बाद फिर किचन तो साफ़ हो ही गया था मेरा। तीनों बच्चों के लिए, पहले 2 थी मेरे पास, कभी नवरात्रि में गिफ्ट आई होंगी, तो फिर एक मैं जाकर लेकर आई। और इसमें अब मैं खाना देती हूँ, तो क्या है, कटोरियों का अननेसेसरी चीज वो और ये सब हो जाता है। तो ये मुझे अच्छी डिश लगी, तो ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल और चावल, और रोटी अगर चाहिए तो रोटी बना लूँगी, और दही या चटनी या ऐसा कुछ बना लूँगी। सब्जी मैं नहीं बनाने वाली हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि मैंने वापस एक कीड़ा देख लिया है। और फिर मैंने ऊपर गई तो मैंने ऊपर के दोनों फ्लश टैंक चेक करे, नीचे का फ्लश टैंक चेक करे, तो गंदा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो येलोइश जैसा हो रहा है। तो अभी मैं हार्पिक डाल कर आई हूँ, और हार्पिक डालकर फिर मैं देखती हूँ कि दोबारा आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर दोबारा आते हैं तो फिर मुझे वही प्रोसीजर जो आपने पहले देखा होगा, मैं
वो प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है मैंने, वो जो कीड़ों का पूरा चला था, तो वो पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। वैसे नहीं होगा इतना, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन टेंशन हो गई है। और यहाँ ना थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, वहाँ से ऐसे लाइट आती है, यहाँ की लाइट कम पड़ती है, और ये जो रिंग लाइट है वो मैं चला नहीं पाती, उसके लिए मुझे पूरा कनेक्शन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे वैसा आता है, थोड़ा क्या बोलना चाहिए, डार्क जैसा वीडियो आता है। तो चलिए मैं दाल चावल बना लेती हूँ, सब वो बना लेती हूँ। और गोल्डी अभी आती होगी, गोल्डी को लेने वो गए हैं ऑटो वाले भैया, तो वो लेकर उसको आते होंगे, 2 बजे छूटने वाली है। तो मैं उसके आने के पहले पूरा खाना बना कर रख लेती हूँ, और फिर मैं तो गाइस गोल्डी का फ़ोन आ गया है, काका उसको लेकर आ रहे हैं। तब तक मैंने खाना बना लिया, मूंग की दाल, चावल, आम जो है वो पानी में डाल दिए हैं। वो हाफुस आम है जो कि पूरी पेटी विक्की लेकर आ गए थे, तो बस अब उसमें से 4-5 ही बचे, तो वो मैंने सब पानी में डाल दिए हैं। तो वो दाल चावल और उसके साथ खा लेंगे। और ये रहा केक। तो ये केक की जो ओरिजिनल जो डेकोरेशन था और जो फ़ोटोग्राफ्स थी ना, वो मैंने अभी मैं लगा दूँगी, तो आप देख लेना। बहुत सुंदर बनाते हैं, मेरे नेबर ही हैं और मेरी फ्रेंड है, तो बहुत अच्छा बनाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। वो जो घर का जो सारा सामान है ना, अच्छा वाला वो यूज़ करते हैं, कलर वलर बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। और वो सामने से बोल देते हैं कि ये मत ये ऐसा मत करवाओ, ये वैसा मत करवाओ। तो आज मुझे ना एक्चुअली चॉकलेट केक पसंद नहीं है, तो मैं 3-4 बार से चॉकलेट केक आ रहा था, तो फिर इस बार मैंने उनको स्पेशली बोला कि मुझे केक बहुत अच्छे से खाना है, तो अब मेरे लिए सॉफ्ट एकदम स्ट्रॉबेरी वाला और ऐसा वाला बनाओ। तो उन्होंने केक बनाया है, तो बहुत अच्छा है। तो ये देखो उसकी लेयर है ये। तो मुझे ना ऐसे सॉफ्ट केक पसंद है, मुझे चॉकलेट वाले और ऐसे नहीं पसंद आते हैं। तो फिर ये स्पेशली मैंने ऑर्डर देके उनको बोला कि बहुत ऐसा बनाओ, तो मैं खाऊँगी। तो बस वो गोल्डी आने वाली है, तब तक खाना रेडी हो गया है। और थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि वो कीड़े वीड़े की वजह से, तो अभी वो देखते हैं। अभी तो मैं हाथ पे डाल कर आई, वो भी इतना कुछ देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा केक खा रही थी, और जो घर है वो तो पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, कपड़े धुल गए तो कपड़े कर लूँगी मैं। और अब मैं जा रही हूँ, एक बार बात लेकर आऊँगी, फिर कपड़े चेंज करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे मंदिर की क्लीनिंग करनी है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं क्लीनिंग कर लूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि 9 दिन का मंदिर है और अखंड दिए हैं, वो सारे सब वैसी का वैसी रखा हुआ है। विकी बेंगलोर चले गए थे, तो किसी ने भी मतलब ऐसे ही रखा हुआ है। तो फिर मैं सारा, मुझे अच्छे से क्लीन करना है, मंदिर साफ़ करना है, मंदिर की चीज़ों जो भी हैं इधर उधर चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी है प्रॉपर प्लेस पे। तो मैं वो सब करने जा रही हूँ। तो पहले मैं लेकिन नहाऊँगी, क्योंकि फिर बहुत सब जगह पर मैं घूम के आई हूँ, तो मुझे थोड़े अभी नहा धोकर ही मैं मंदिर को टच करूँगी। तो चलिए, तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और ये रहा केक, तो केक मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी देखिए। और कल गोल्डी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उसकी पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपनी फैमिली में शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।